दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े सबक वो नहीं होते जो किताबों में लिखे जाते हैं। सबसे बड़े सबक वो होते हैं जो आधी रात के अंधेरे में, ज़ीरो विजिबिलिटी में, घने कोहरे की आड़ में खामोशी से लिखे जाते हैं। और बीती रात भारत की पूर्वी सरहद पर ऐसा ही एक सबक लिखा गया। एक ऐसा सबक जिसकी गूंज आज ढाका के मिलिट्री हेडक्वार्टर में सुनाई दे रही है। बीजिंग के रणनीतिकार पसीना पोंछ रहे हैं और इस्लामाबाद में चुप्पी छा गई है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक नहीं बता पाया। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों तक पहुंचे। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी पूर्वी सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। इसे कहते हैं स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हमारी हजारों किलोमीटर लंबी सीमा पर अत्याधुनिक लेजर सेंसर, नाइट विजन कैमरे, एंटी कटीले तार और इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम का एक ऐसा अभेद्य जाल बिछाया जा रहा है जिसे पार करना तो दूर, छूना भी नामुमकिन है। सोचिए, इस फेंसिंग की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा है कि अगर रात के अंधेरे में कोई परिंदा भी इससे टकरा जाए तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बीएसएफ के बेस कैंप में रेड अलर्ट अलार्म बज उठता है। अब जरा सोचिए, जिन लोगों का धंधा सालों से घुसपैठ और तस्करी पर टिका था, उनके लिए फेंसिंग क्या मतलब रखती थी। उनकी कमर टूट गई थी, उनके करोड़ों के काले धंधे पर ताला लग चुका था। और जब रास्ते बंद हों तो बौखलाहट में इंसान क्या करता है? वो साजिश रचता है। खुफिया एजेंसियों को पहले से अंदेशा था। रॉ और आईबी लगातार अलर्ट दे रही थी कि भाई, स्मार्ट फेंसिंग के काम को रोकने के लिए सीमा पार कुछ बेहद खतरनाक और सोचा समझा खेल रचा जा रहा है। और बीती रात वो संदेशा सच साबित हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रात की, मिनट दर मिनट टाइमलाइन की। मौसम का मिजाज उस रात बेहद खौफनाक था। आसमान से आफत बरस रही थी, घना कोहरा था, तेज हवाएं थी और विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। मिलिट्री की भाषा में इसे कहते हैं कॉम्बैट ब्लाइंड स्पॉट। वो हालत जहां अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरे भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। लेकिन हमारे बीएसएफ के जाबाज जवान इस खौफनाक मौसम की परवाह किए बिना पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले थे। ठीक इसी वक्त सीमा पार की सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर स्थानीय उपद्रवियों और घुसपैठियों के एक बड़े झुंड ने सरहद के एक बेहद संवेदनशील और बिना बाड़ वाले पैच के पास एक जानलेवा जाल बिछा रखा था। जैसे ही हमारे 4 जवान गश्त करते हुए जीरो लाइन के करीब पहुंचे, अचानक पीछे से सैकड़ों की तादाद में घात लगाकर बैठे उपद्रवियों ने हमला कर दिया। खराब मौसम, जीरो विजिबिलिटी और संख्या बल का नाजायज फायदा उठा करके उन कायरों ने हमारे चारों शेरों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जाबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला किया, लेकिन अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे चारों जवानों को घसीटते हुए सीमा पार ले गए। इस कायराना हरकत के बाद सीमा पार के कैंपों में जश्न का माहौल था। उन्हें लगा खराब मौसम की आड़ में वे इस वारदात को दबा लेंगे या फिर हमारे इन जवानों को सौदेबाजी के मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो भूल गए थे कि दिल्ली के सिंहासन पर अब कोई कमज़ोर हुकूमत नहीं बैठी है जो सिर्फ निंदा प्रस्ताव भेजती हो। जैसे ही हेडक्वार्टर में उन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और वायरलेस सेट पर सन्नाटा छा गया, भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव किया गया। अपने 4 भाइयों को सीमा पार की कस्टडी में जानकर जवानों के भीतर गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने पूरे डिफेंस ग्रिड को हिला करके रख दिया। बिना एक सेकेंड गवाए आधी रात को कड़कती बिजली के बीच ऑपरेशन हंटर लॉन्च हुआ। खुफिया इनपुट से पता चला कि इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे सीमा पार के 2 सीनियर मिलिट्री कमांडर सरहद के बिल्कुल करीब एक अस्थायी बंकर पोस्ट से पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय कमांडोज ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल था। बिल्कुल साइलेंट मोड में, बिना कोई आवाज किए, बिजली की रफ्तार से हमारे जाबाज दुश्मन के इलाके के बिल्कुल करीब घुस गए। उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेर लिया
ऑन द स्पॉट दबोच लिया। ये एक्शन इतना सटीक था, इतना तेज था कि उन कमांडरों को अपनी राइफल की ट्रिगर दबाने तक का मौका नहीं मिला। हमारे वीर जवान उन दोनों बड़े शिकारियों को उठा करके सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए। सुबह जब सीमा पार के मिलिट्री मुख्यालय की आंख खुली तो वहां कोहराम मच चुका था। 2 सीनियर कमांडर गायब, बंकर खाली और भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश। इस वक्त रॉ और आईबी की टीमें एक सुरक्षित मिलिट्री बेस पर उन दोनों विदेशी कमांडरों से गहन पूछताछ कर रही हैं। और जब हमारे अधिकारियों ने उन्हें आमने सामने बिठा करके सवाल दागे तो उनके हलक से जो सच निकला उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कबूल किया ये हमला कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी, ये एक सोची समझी शीर्ष स्तर पर रची गई साजिश थी। मकसद साफ था, भारत की स्मार्ट फेंसिंग का काम रोकना, बीएसएफ की पेट्रोलिंग को हतोत्साहित करना और भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे जवानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन साजिश उल्टी पड़ गई दोस्तों। इस समय साउथ ब्लॉक में एक आपातकालीन बैठक चल रही है। एक टेबल पर गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये चारों नाम एक साथ यही बताने के लिए काफ़ी है कि मामला कितना गंभीर है। दिल्ली ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में सीमा पार की हुकूमत को आखिरी अल्टीमेटम भेज दिया है। संदेश साफ है, वार्ता की मेज तब सजेगी जब हमारे चारों जवान सही सलामत ससम्मान बिना एक खरोंच के भारतीय जमीन पर कदम रखेंगे। तब तक ऐसा नहीं होता, तुम्हारी कस्टडी में मौजूद दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। और अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाया गया तो परिणाम इतने विनाशकारी होंगे कि तुम्हारी सेना उसे संभाल नहीं पाएगी। साथ ही रक्षा मंत्री के आदेश पर पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायु सेना के फाइटर जेट्स को हॉट स्क्रैम्बल मोड यानी कि हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में बीएसएफ को तुरंत घातक बैकअप देने के लिए शायद सीमा पार बैठे रणनीतिकार इतिहास के पन्ने पलटना भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि ये वही महान हिंदुस्तान है जिसने 1971 में अपने अकेले के दम पर पूरी दुनिया के भूगोल को बदल कर रख दिया था, जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का निर्माण करवाया था सिर्फ 13 दिन में। जो देश का नया राष्ट्र बनाना जानता है वो देश अगर मन बना ले तो दुश्मन का वजूद मिटाने में कितने घंटे लगेंगे ये पूरी दुनिया जानती है। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया, पड़ोसियों की मदद की, संयम रखा, लेकिन हमारी इस शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, पहले हमारे जवानों की सुरक्षित वापसी, उसके बाद कोई बात। ये नया भारत है, ये झुकता नहीं, ये बिकता नहीं, ये डरता नहीं। और जब बात अपने जवानों की हो तो ये देश हर हद पार कर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? हमारे जवानों के इस साहस पर आपका सीना कितना चौड़ा हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद। अगर आप इन जाबाजों के साथ खड़े हैं, इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की ज़रूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।